नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, मोहब्बत एक दुनियावी मोहब्बत है और एक अल्लाह और अल्लाह वालों की मोहब्बत है। दुनियावी मोहब्बत जो है वो आर्जी है, अबदी मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत और निजात देने वाली मोहब्बत वो अल्लाह की मोहब्बत है। और इसमें भी सादतमंद और कामयाब वो शख्स है जिससे अल्लाह ख़ुद मोहब्बत करे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्राइल। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, मोहब्बत फरमाता है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को निदा देता है। चुनांचे आगे फरमाया गया, इन्नल्लाहा युहिब्बु फलानन व अहबिबहु। ए जिब्राइल, बेशक अल्लाह फ़ला बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो तू भी उससे मोहब्बत फरमा, मोहब्बत कर। फ़युहिब्बुहु जिब्राइल, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फ़युनादी जिब्राइलो फ़ी अहलिस समा, फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों में निदा देते हैं और फरमाते हैं, इन्नल्लाहा युहिब्बु फलानन व अहिब्बुहु। बेशक अल्लाह फ़ला से मोहब्बत करता है, फला से मोहब्बत फरमाता है, तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करो। चुनांचे फ़युहिब्बुहु अहलुस समा, आसमान वाले भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर आगे फरमाया गया, तुम्मा युज़लहुल क़बूल फ़िल अर्द, फिर उसकी मोहब्बत दुनिया में पैदा कर दी जाती है, दुनिया में आम कर दी जाती है। तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उससे कुल कायनात मोहब्बत करती है। तो हमें अल्लाह का महबूब बंदा बनने की कोशिश करनी है। कैसे बने अल्लाह का महबूब बंदा? तो सूरह तौबा की आयत नंबर 222 जो मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह ताला ने दो गिरोह का जिक्र फरमाया है जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और सुथरा रहने वालों को, पाक व साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। तौबा की बड़ी फजीलत आप किताबों में पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह हदीस भी तिर्मिज़ी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु इब्ने आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। आदम की हर औलाद खताकार है। अंबिया इकराम जो मासूम हैं उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा जो भी है उनसे गलती हो सकती है, उससे गुनाह सरज़द हो सकता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करता है। एक और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस ज़ईफ़ ही है लेकिन हदीस बहरहाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह व शाबुत ताइब हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूँ और वो जवान जो जवानी में तौबा कर लेता है वो भी अल्लाह का महबूब है। एक और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-ताइबु मिनज़-ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान ऐसा ही हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह ही ना किया हो। तो तौबा करने का हमें हुक्म दिया गया। खुद हमारे नबी जिनकी हम उम्मती है वो दिन में 70 मरतबा तौबा किया करते थे। तो तौबा करने से बेशुमार बरकतें मिलती है, गुनाह माफ़ होता है और साथ ही साथ जो न क्या दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत सारी फजीलतें इसकी अहादीस में जिक्र की गई है। लेकिन शर्त है, सिर्फ तौबा करने से नहीं होगा। उस गुनाह को जिससे आप ताइब होना चाहते हैं उसको छोड़ने का अज़्म मुसम्मम करना पड़ेगा। और अगर वो हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ है तो ऐसी सूरत में साहिब हक़ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और अगर वो ऐसी चीज़ है कि क्या आप
पहले उसको अदा करने की कोशिश करनी है। अगर आप अदा नहीं कर सकते हैं तो उससे उनसे जो है क्या माफ़ी मांगी जाए, माफ़ करवाई जाए, तब जाकर के आपकी तौबा रब की बारगाह में मकबूल है। तो पहला गिरोह जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है वो ताइबीन की जमात है, जो खूब तव्वाब मुबालगा का सिगा है, जो खूब तौबा करते हैं। दूसरा गिरोह जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला मुततहिरीन से मोहब्बत फरमाता है, जो साफ़ सुथरा रहते हैं उन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। मुफस्सिरीन ने इसकी शरह, इसकी तफसीर में फरमाया है कि यहाँ दो तरह की तहारत मुराद है, एक ज़ाहिरी तहारत और एक बातिनी तहारत। बातिनी तहारत का मतलब ये है कि आपका दिल पाक होना चाहिए। किससे पाक होना चाहिए? आपका दिल गुनाह से, आपका दिल जो है ना कि है हसद से, बुग़्ज़ से, किना से, किब्र से और इस तरह की जो बुराइयाँ, जो गुनाह अहादीस में हमें बयान हम तक पहुँचा है और अहादीस में जिन गुनाहों का तज़किरा है, दिल को उन गुनाहों से सुथरा रखना पड़ेगा, है कि नहीं? उन गुनाहों से तौबा करना पड़ेगा। और एक ज़ाहिरी तहारत है। ज़ाहिरी तहारत का मतलब यह है कि आपका जिस्म पाक होना चाहिए, आप जिस जगह पे रहते हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। हज़रात गिरामी, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत की हमें बहुत सी तालीमात अता फरमाई है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जायज़ा लेंगे, आपकी सुन्नतों पर आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने बारहा और मुतअद्दिद तरीक़ों से हमें सुथरा रहने की तालीम दी है। हम जब लॉकडाउन का ज़माना था तो हमें बताया गया था कि मास्क पहनना है, तो मास्क हम कहाँ पहनते थे? मुंह में पहनते थे और नाक में। इन दोनों जगहों को हम क्या करते थे? छुपाते थे। कि इन जगहों को छुपाने का खुसूसी तौर पर हुक्म क्यों दिया गया था? वजह उसकी ये है कि ये मनफज है, बआसानी जरासीम इनके ज़रिए अंदर दाखिल हो जाते हैं, और जब जरासीम अंदर दाखिल हो तो ऐसी सूरत में आदमी बीमार हो जाता है। इसी वजह से मास्क पहनने का हुक्म दिया गया। लेकिन आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर नमाज में अगर बेवज़ू हो तो वज़ू करने का हुक्म दिया गया। वज़ू करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और हर वज़ू में आप पढ़े लिखे हैं, हर वज़ू में इस्तिंशाक, मज़मज़ा और इस्तिंशाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है कि नहीं? यानी कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना। और कितनी मरतबा एक बार जब वज़ू करते हैं तो कितनी मरतबा कुल्ली करते हैं और कितनी मरतबा नाक में पानी चढ़ाते हैं? 3 मरतबा कुल्ली किया जाता है और 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाया जाता है। तो आप 5 मरतबा, पंजगना नमाज है, 5 मरतबा वज़ू करेंगे। इसका मतलब है कि हर वज़ू में जब 3 मरतबा कुल्ली करेंगे और नाक में पानी चढ़ाएंगे तो 24 घंटा के अंदर हम 15 मरतबा नाक को धोएंगे, 15 मरतबा जो है क्या हम मुंह को धोएंगे। अगर 15 मरतबा नाक को और मुंह को धोया जाए तो यकीनन कोई जो है क्या गंदगी नहीं होगी। हमें मिसवाक करने का हुक्म दिया गया है, अपने जिस्म को साफ रखने का, सुथरा रहने का हुक्म दिया गया है। वो लोग जो सुथरा रहते हैं उनकी तालीम, उनकी जो है क्या तारीफ अहादीस में की गई है, कुरान में उनकी तारीफ की गई है। तो और वज़ू बनाने वाले की अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। हर इंसान को मरना है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो वज़ू की हालत में मरता है अल्लाह ताला उन्हें शहीदों की मौत अता फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है क़यामत के रोज़ अलामत बताई है कि जिससे नुमाया होंगे लोग और लोगों से, वो कौन सी चीज़ है? वज़ू बनाने से। आप हदीस में पढ़े होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्ना उम्मती युदअना यौमल क़ियामा गुर्रन मुहज्जलिना मिन आसारिल वज़ू, मेरी उम्मत को क़यामत के दिन बुलाई जाएगी और उस दिन आसार वज़ू की वजह से आज़ाए वज़ू उनके क्या चमक रहे होंगे। तो वज़ू बनाइए। आगे नहीं, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जमात हो रही होती है लेकिन आप बाहर होते हैं, और जो है ना क्या है जमात के वक्त आप 50-100 के करीब के बच्चे जो है ना क्या वज़ू खाने में होते हैं। ख़ास करके मगरिब के वक्त जो है ना कि अज़ान इलाकों में हो रही है, खुद मिशन में अज़ान हो रही है और उस वक्त आप आते हैं। तो आप पेशगी पहुँचिए, वज़ू बनाइए, अपने रूम को, अपने कपड़ों को जो है ना क्या सुथरा रखिए। जो बच्चे आपके कुर्ब जवार में, आपके बगल में गंदे हो, उनको आप अच्छी तरह से समझाइए कि साफ़ रहने की कोशिश करो, रूम को साफ़ रखने की कोशिश करें। हज़रात गिरामी, हम सुबह जब जाते हैं जगाने के लिए, कमरों में जाते हैं, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, बच्चा खोलता है तो अंदर से बदबू आती है। क्यों? इसलिए कि आप अपनी खिड़की को बंद रखते हैं, दरवाजे को बंद रखते हैं और रात भर वो रूम गैस से भर जाता है। तो खिड़की खोल करके रखिए ताकि जो ना क्या है, जो गैस अंदर पैदा हो गया है वो ख़त्म हो, निकल जाए, है कि नहीं? इसी तरह आप अपने घर में जाते हैं तो घर में अगर कोई गंदगी हो
اور آپ کو لگے کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی آئے یا نہ آئے، آپ کو خود لگتا ہے کہ گندگی ہے، آپ پسند نہیں کرتے، گھر والوں کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو صاف کر دیا جائے، لیکن آپ اس ادارے میں رہتے ہیں، یہاں آپ کھاتے پیتے ہیں، تو اس ادارے کو بھی اپنا سمجھیے، یہاں اگر کوئی گندگی نظر آئے تو اس کو آپ صاف کیجیے۔ 300 سے زائد طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، اگر ہر طالب علم دن میں ایک پنی بھی صاف کر دیتا ہے، یعنی کہیں ایک پنی نظر آئی، ایک کاغذ نظر آیا، اس کاغذ کو اٹھا لیا، 300 سے زائد جناب کہ طلبہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 300 سے زائد کاغذ جو ہے کہ ڈسٹ بن میں چلے جائیں گے، لیکن اتنے کاغذ ہوتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو نا کہ ہم دیکھیں کہ گندگی کہاں نظر آ رہی ہے، اس کو ہم صاف کریں، ہے کہ نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو کہے کہ جو نا کہ ہے چلو فلاں جگہ گندگی ہے، ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ستھرا رہنے کی کوشش کریں گے، صحت مند رہیں گے، بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ حفظان صحت کا جو نا کیا خاص خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ جو صاف ستھرا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا محبوب بننے کی بھی کوشش کرنی ہے، اور اپنے صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خوب صفائی کا خیال رکھیں، اور گناہ اگر کسی وجہ سے سرزد ہو جائے یا کسی طرح سے سرزد ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔